राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। इद्दत निकाह केस में बानी पीचाई और बुशरा बीबी की सजाएं बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करने का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीचाई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मिस्टर शहबाज शरीफ वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है। उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, केस में कोई पेचीदगी नहीं। बानी पीचाई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। अब हमारी तहरीक मजीद तेज होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नाकस ट्रायल के नतीजे में सुनाई गई सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला नहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब ने कहा, सेशन जज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। बानी पीचाई और बुशरा बीबी अदालत से सुरखरू होंगे। अदालत के बाहर भी पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, बानी पीचाई को रिहा करो के नारे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिस्ट मांग ली। इलेक्शन कमीशन और वकला को लिस्ट आज ही फराहम करने की हिदायत। दीगर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन भी देने का कह दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक पार्टी सर्टिफिकेट होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, एक शख्स अगर शादी करना चाहे लेकिन लड़की की भी रजामंदी जरूरी है ना। जिस पार्टी से इंतखाबात लड़ने हैं, इसी पार्टी से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट लगाना भी जरूरी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक जेयूआई के मंशूर में भी है। जेयूआई को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखा जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्यों। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात होंगे। क्या ऐसा माना जाए कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। बेंच तो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, एक उम्मीदवार की बात नहीं, तहरीक इंसाफ की बात हो रही है जो कौमी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा, आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन किसी को आज़ाद उम्मीदवार करार दे सकता है।